हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप स्वस्थ और एकदम जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से और एकदम जोरदार चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही नजदीक आ चुकी हैं। तो मैं आपकी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए कक्षा 10 की विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूँ, जो हमारे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लगभग जिनमें से आपको 5 नंबर से या 10 नंबर के मिल सकते हैं परीक्षा में देखने। तो आइए हम बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास धारा और विभवांतर, और दूसरा ऑप्शन है ताप और दाब, तीसरा ऑप्शन है शक्ति और ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन है प्रतिरोध और ताप। तो जो ओम का नियम है वो किसके बीच संबंध बताता है, तो वो धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो ऑप्शन का है वाहन के पीछे देखने में, और ऑप्शन खा है सेविंग दर्पण में, ऑप्शन गा है खिड़की के शीशे में, ऑप्शन गा है कैमरा लेंस में। तो जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग होता है वाहन के पीछे देखने में। तो इसका ऑप्शन का है वो सही आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन का दे रखा है जूल, ऑप्शन खा दे रखा है वाट, और ऑप्शन गा है न्यूटन, और ऑप्शन गा है ओम। तो जो विद्युत शक्ति है उसका मात्रक होता है वाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खा। वही अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन होता है जब। प्रकाश का अपवर्तन कब होता है। ऑप्शन का है प्रकाश सीधा चलता है, ऑप्शन खा है प्रकाश माध्यम बदलता है, और ऑप्शन गा है प्रकाश अवशोषित होता है, ऑप्शन गा है प्रकाश रुक जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, जब जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी प्रकाश माध्यम बदलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन खा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल का पीएच मान होता है। ऑप्शन का है 7 से अधिक, ऑप्शन खा है 7, ऑप्शन गा है 7 से कम, और ऑप्शन गा है 14। तो जो अम्ल है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन गा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जंग लगना किसका उदाहरण है। जो जंग लगती है धातुओं में वो किसका उदाहरण है। ऑप्शन का दे रखा है संचारण, ऑप्शन खा है अपघटन, ऑप्शन गा है संघनन, और ऑप्शन गा है ऊर्ध्वपातन। तो जंग लगना किसका उदाहरण है, वो संचारण का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा धातु है, यानी निम्न में से कौन धातु है। ऑप्शन का है कार्बन, ऑप्शन खा है तांबा, ऑप्शन गा है सल्फर, और ऑप्शन गा है क्लोरीन। तो इनमें से कौन सा धातु है, तांबा। तो इसका सही आंसर होगा खा। बाकी सब जो है वो ये धातु नहीं है, तांबा धातु है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। ऑप्शन का है NaCl, ऑप्शन का है NaOH, ऑप्शन का है HCl, और ऑप्शन का है CaO। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका उदाहरण है NaOH। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। ऑप्शन का है जड़, ऑप्शन खा है तना, ऑप्शन गा है पत्ती, और ऑप्शन गा है फूल। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो पौधों में किस भाग में होता है, तो इसका सही आंसर होगा पत्ती, यानी ऑप्शन गा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन का है 2, ऑप्शन खा है 3, ऑप्शन गा है 4, और ऑप्शन गा है 5। तो जो मानव हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन गा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन का है प्लाज्मा, ऑप्शन का है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन का है प्लेटलेट्स, या ऑप्शन का है श्वेत रक्त कोशिकाएं। जो रक्त होता है उसका लाल रंग क्यों होता है, तो उसका लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन का मुख्य अंग है। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। ऑप्शन का है हृदय, ऑप्शन खा है फेफड़े, ऑप्शन गा है यकृत, और ऑप्शन गा है गुर्दा। तो श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है, फेफड़े। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्यूज का कार्य है। फ्यूज का कार्य है, ऑप्शन का है धारा बढ़ाना, ऑप्शन का है सुरक्षा करना, ऑप्शन का है वोल्टेज बढ़ाना, ऑप्शन का है प्रतिरोध बढ़ाना। तो जो फ्यूज होता है उसका कारण होता है सुरक्षा करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन का दूरदर्शनी में, ऑप्शन खा समतल दर्पण में, ऑप्शन का शीशा बनाने में, और ऑप्शन का बल्ब बनाने में। जो उत्तल लेंस होता है उसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है दूरदर्शनी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास क्षार क्या होते हैं। क्षार जो है वो क्या होते हैं। ऑप्शन का है अम्ल, ऑप्शन खा है जल में घुलनशील क्षारक,
ऑप्शन गाय धातु, ऑप्शन गाय गैस। तो जो क्षार है वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है। ऑप्शन का है CO2, ऑप्शन का है SO2, ऑप्शन का है O2 और ऑप्शन का है H2O। तो जो अम्ल वर्षा होती है उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? इसका सही आंसर होगा SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन का है मुख, ऑप्शन का है अमाशय, ऑप्शन का है छोटी आंत, ऑप्शन का है बड़ी आंत। तो जो पाचन क्रिया है वो हमारे शरीर में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास DNA किससे संबंधित है? तो DNA है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन का है पाचन, ऑप्शन का है अनुवांशिकता, ऑप्शन का है श्वसन और ऑप्शन का है उत्सर्जन। तो DNA किससे संबंधित है? तो DNA अनुवांशिकता से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खा। भाई नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास धारा का SI मात्रक है। ऑप्शन का वोल्ट, ऑप्शन का एम्पियर, ऑप्शन का वाट, ऑप्शन का ओम। तो जो धारा है उसका SI मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खा। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन का है 1, ऑप्शन का है 2, ऑप्शन का है 3 और ऑप्शन का है 4। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं आपको ये सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जो मैंने अभी आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताए थे ये आपको याद कर लेने हैं और ये परीक्षा में लगभग आपको 10 से 5 नंबर के देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।